देखिए, नवरात्रा का पावन पर्व चल रहा है और ऐसे में जो तमाम लोग हैं वो कहीं न कहीं माँ की भक्ति में लीन हैं और माता की जो है आराधना करने में सभी लोग लगे हुए हैं। और आज जो है सप्तमी है, आज तमाम जो है जगह पर आप जाएंगे तो अनुष्ठान होता है, देवी का जो पट है वो खुलता है। लेकिन हम अभी इस वक्त एक ऐसे जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर आपको हम इन पूजा के बारे में तमाम जो विशेषताएँ हैं वो बताएंगे। साथ ही हमारे साथ जो है प्रख्यात ज्योतिषाचार्य हम कह सकते हैं, विद्वान ज्योतिष जो देश विदेशों में नहीं बाकी भारत से बाहर भी अपना जो है परचम लहराते हैं। और ऐसे में उनसे बात करेंगे, जानेंगे, उनसे समझेंगे चीज़ों को, क्योंकि आज सप्तमी भी है। आचार्य राजनाथ झा जी हैं जो देश के बड़े ज्योतिष हैं और तमाम जगह पर आप इनको देखते भी होंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम यह जानना चाहेंगे जो आज मतलब नवरात्रा का देवी का जो है 7वां स्वरूप जो है उसका पूजा किया जाता है। हम जहाँ देख रहे हैं आप अपने घर में इतने अच्छे तरीके से आप पूजा कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को आपसे समझेंगे, जानेंगे ये कब से कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है और क्या मतलब जो जब लोग कहीं न कहीं जब मंदिरों में जाते हैं, तमाम जगह जाते हैं, लेकिन आप जो है अपने घरों में कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं जो इतना अच्छा मंत्रोच्चारण, वैदिक मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, वो इस तमाम चीज़ों को बात करेंगे। पहले आप बताइए बारीकी से इस तमाम चीज़ों को। दरअसल ऐसा है कि माँ भगवती की आराधना हमारे सनातन धर्म में अति प्राचीन काल से होती आ रही है। वैदिक साहित्य से काल से ही माँ जगत जननी जगदम्बा की पूजा करने का विधान है। तो शास्त्र कहता है कि प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, ये संसार जो है ना वो प्रकृति और पुरुष पे टिका हुआ है। तो प्रकृति रूपी ये आद्या शक्ति जगत जननी जगदम्बा हैं। बगैर शक्ति के हम संसार में कुछ कर नहीं सकते। अगर हम एक कदम चलते हैं उसमें भी शक्ति की आवश्यकता है। अगर हमारी आँख का पलक खुलता है उसमें भी शक्ति की आवश्यकता है। बगैर शक्ति के हम चल नहीं सकते। तो हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही सनातन धर्म में शक्ति उपासना का महत्व रहा है। और ये जो शारदीय नवरात्र है, ये शारदीय नवरात्र शक्ति संजोने का एक अभूतपूर्व अवसर है। और जब देखिएगा कि हमारे भारतवर्ष में 4 नवरात्र मनाने की परंपरा है। जब जब भी कोई ऋतु का परिवर्तन होता है या कोई तरह का जब संधि काल होता है ना, उस संधि के अवधि में एक एक नवरात्र होते हैं। हर 3 महीने पर एक नवरात्र होता है, जिसमें शारदीय नवरात्र का एक अपना विशेष महत्व है। ये साधना का नवरात्र है। इसमें जो व्यक्ति माँ का अनुवर्जन करते हैं, माँ का पूजन करते हैं, माँ का भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं, वो उनमें माँ की असीम ऊर्जा की प्राप्त होती है और उस ऊर्जा के बल पर अपने जीवन में तमाम शुभाशुभ जो कार्य है वो संपादित करते हैं। तो हम लोग बाल्यकाल से ही, चूँकि मैं मिथिला का रहने वाला हूँ और हम लोग के यहाँ तो बचपन से ही कहा जाता है कि कलौ चंडी महेश्वरौ, इस कलयुग में चंडी और महेश्वर का पूजा हमारे यहाँ परंपरा है कि मिट्टी का महादेव बना करके पूजा करने की परंपरा कुछ नहीं है। और दुर्गा पाठ, लोग कहते हैं कि किया गया दुर्गा पाठ और शिव का पूजा व्यर्थ नहीं जाता। कैसे? तो जैसे जोता हुआ खेत अगर है तो कोई न कोई बीज उसमें लगा ही देगा, वो फलीभूत होगा ही होगा। वैसे ही हमारे सनातन धर्म में आदर्श परंपरा में कहा जाता। आचार्य जी, आपसे ये हम जानेंगे, लोग मंदिरों में जाते हैं, पंडाल में जाते हैं, तमाम जगह जाके माता का दर्शन करते हैं। ये जो आप अनुष्ठान किए हुए हैं, ये एक छोटा सा जो है एक मंदिर का, एक कह सकते हो अस्थायी तौर पर मंदिर ही हम कह सकते हैं, वो बना के माता का जो माँ की जो आप आराधना करते हैं, इसके पीछे की वजह ये आप कब से कर रहे हैं वो हम जानेंगे। देखिए, ये मैं 14-15 साल से कर रहा हूँ। और क्या है ना कि मंदिर की परिभाषा तो बहुत है ना। मन के मंदिर आप कितने देखिएगा, भक्ति भाव में मन में भी मंदिर बना सकते हैं आप। गृह मंदिर, वास्य मंदिर, आपको जहाँ एकाग्रता मिले, जहाँ शांति मिले, जहाँ आप माँ को भज सके,
जहाँ आप पूजा कर सकें वही मंदिर है। अच्छा। हमारा शास्त्र तो कहता है कि मन भी मंदिर है। अच्छा। मन के अंदर में अगर भगवान को सांस के गति से हम गति से भगवान को स्थापित कर ले तो श्वास के द्वारा भी मंत्र जाप करके मन मंदिर से भगवत पूजन कर सकते हैं। कैसे आप करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ ये परंपरा रही है। तो हमारे यहाँ जैसे हम मूर्ति नहीं, फोटो रखते हैं माँ का, और उसमें प्रतिपदा से ही हमारे यहाँ पूजा आरंभ हो जाती है, जिसमें आसन शुद्धि, विशेषार्घ्य, सामान्यार्घ्य, भगवती का षोडशोपचार पूजन, नवग्रहादि पूजन, 10 दिक्पालादि पूजन, उसके साथ कलौ चंडी महेश्वर नित्य रुद्राभिषेक हम लोग करते हैं। उसके बाद जो रोज रुद्राभिषेक होता है? रोज। अच्छा। और उसके बाद जो पद्धति में जैसे जैसे प्रतिदिन पूजा में वृद्धि होती है उस तरह से वृद्धि भी होती है, जिसमें भैरव, अष्टभैरव, जो भी सांगोपांग दुर्गा पूजा का है वो हम लोग पूजन करते हैं, अपने अपने इष्ट का ध्यान करते हैं। ठीक से एक बार बताइए, जो मतलब जैसे कि दिन का अगर बात करें हम, जैसे मतलब पूरा जो सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक की बात कर लें तो कितने बार आप पूजा करते हैं? मतलब क्या मतलब, या एक बार पाठ करते हैं? कैसे मतलब रोज का अगर एक पूजा से लेके विजयादशमी तक की बात करें तो कितना बार पूजा करते होते हैं? देखिए, प्रतिदिन पूजा का है, जो पूजा का समय है प्रातःकालीन पूजा होता है, फिर उसके बाद रुद्राभिषेक के बाद हम लोग माँ का आरती करते हैं, उसके बाद सायंकृत्य होता है, फिर शाम में माँ को पाठ स्तोत्र आदि पाठ कर करके माँ को सुना करके उसके बाद सायंकालीन आरती करते हैं। फिर सायंकालीन आरती करने के बाद विराम लेते हैं। और जैसे विशेष कुछ हुआ, जैसे आज महासप्तमी है और रात्रि में निशा पूजा भी है, तो आज हम लोग अहरनिश पूजा में रहेंगे और फिर निशा पूजा के उपरांत फिर कल प्रातःकालीन पूजा होगी। अच्छा, और एक अंतिम सवाल, जो बटुक हैं, जो आपके यहाँ से जो आए हुए बच्चे हैं, ये बच्चे कहाँ से हैं? इन बच्चों का क्या आप उपयोग कर रहे हैं इस पूजा में? ये बच्चे कहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? तीनों चीज़ बताइए। दरअसल ये बच्चे जो आए हैं ज्योतिर्वेद विज्ञान संस्थान के तहत, हम लोग मधुबनी में दीप गांव में सनातन वैदिक गुरुकुल चलाते हैं। और वहाँ पर अभी 10 बच्चे हैं। 1.5 साल हुआ है, 1 साल हुआ है, हम लोग आरंभ किए हैं वहाँ। तो वहाँ पर ये बच्चे लोग पढ़ते हैं और वहाँ का दिनचर्या जैसे है कि प्राचीन समय में जो हमारी गुरुकुल की परंपरा थी, उस गुरुकुल के परंपरा को वर्तमान में हम लोग स्थापित कर रहे हैं, जिसमें 4 बजे सुबह से लेकर के रात के 10 बजे तक कृत्य है। उसी में कक्षा, आध्यात्म, पूजा, योग, विधि इत्यादि जितने भी हैं वो 4 बजे सुबह से आरंभ हो जाती है और 10 बजे रात तक बच्चे पढ़ते हैं। और वो चैरिटी है, किसी को कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क शिक्षा है। भोजन, वस्त्र आदि, पुस्तक, सब व्यवस्था है। वहाँ पे गुरुजी हैं, वहाँ पर वैदिक जी हैं, और वैदिक जी जो हैं इन बच्चों को पढ़ाते हैं। और बीच बीच में हम भी वहाँ जाते हैं और जा कर के बच्चों को देखते हैं, पढ़ाते हैं। और उसी सनातन वैदिक गुरुकुल जो है दीप में, उसी से ये बच्चे आए हुए हैं। और ये अभी 3 बच्चे आए हैं और ये लोग अभी सप्तशती संपूर्ण इनको अभ्यास है। उसके बाद रुद्राष्टाध्यायी संपूर्ण अभ्यास है। लोग सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं, अमरकोश पढ़ रहे हैं, तर्क संग्रह पढ़ रहे हैं। जो भी संस्कृत शास्त्र के प्रारंभिक ग्रंथ है उस ग्रंथों का अध्ययन इन्हें कराया जाता है। और साथ में ये नित्य अग्निहोत्री हैं, नित्य हवन करते हैं, लकड़ी चून के लाते हैं, भिक्षाटन करके पढ़ते हैं। तो मतलब जो एक हम लोग ऐतिहासिक गुरुकुल के बारे में, जो भारत की हमारी अपनी परंपरा थी, ज्ञान की परंपरा थी, सनातन की परंपरा थी, उस परंपरा के तहत ये बच्चे लोग सनातन वैदिक गुरुकुल दीप मधुबनी बिहार में अध्ययन कर रहे हैं। चलिए, तो एक और शख्स हम चाहेंगे आप भी इधर ही आ जाएं, आएँ और बताएं जाने आपसे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिनव कुमार मिश्रा। अच्छा, आप कब से मतलब ये पूजा में आप शामिल हैं? आप कब से पूजा में शामिल हैं? कब से इनको जान रहे हैं? और क्या आपकी जो है मतलब उपयोगिता है? आप कैसे करते हैं पूजा? हम जन्म से कुछ दिन के बाद से ही गुरुजी के सानिध्य में रहते हैं। इन्हीं के साथ अध्ययन हुआ है, इन्हीं के पास रहते हैं। और मेरा अध्ययन अध्यापन सब यहीं हुआ है, इन्हीं के पास हुआ है। और 2017 में मेरा आचार्य व्याकरण विषय से हुआ है
और गुरुजी के साथ ही मैं रहता हूँ। आप भी वैदिक पढ़ाई किए हैं? हम वेद व्याकरण दोनों पढ़े हैं जी। और कहा जाए तो कितने तक की शिक्षा प्राप्त किए तो क्या बताएंगे? हम MA तक किए हैं फर्स्ट डिवीजन से। हाँ। अच्छा, किस किस विषय में? नव व्याकरण। नव व्याकरण जी। अच्छा, आप अभी बीएड कर रहे हैं? जी। अच्छा, तो मतलब आप भी पूजा में शामिल होते, आप भी पूजा करते हैं, है ना? मतलब 10वीं मतलब कहा जाए तो नवरात्रा में 9 दिन जो है आप समर्पित रहते हैं, पूजा पाठ में शामिल होते हैं। जी जी जी। अच्छा, चलिए, तो देखिए हम बस ये कहना चाह रहे हैं, जो आपने मंदिरों में या फिर यूँ कहें दुर्गा पूजा का त्यौहार है, पंडालों में भी जो है लोग जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जो आचार्य राजनाथ झा जी हैं वो अपने घरों में, मतलब पटना में जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर अपने घरों में जो है माता की भक्ति में लीन रहते हैं, और जो कलस्थापन से लेके विजयदशमी तक की पूजा की प्रतिक्रिया मतलब प्रक्रिया होती है वो ये करते हैं और पूजा को अच्छे ढंग से करते हैं। और साथ ही जो बड़ी विशेषता है वो यह है, जो भी बटुक है, जो गुरुकुल अभी भी ये चलाते हैं, जैसा कि बता रहे हैं गांव में गुरुकुल चलाते हैं, वहाँ के बच्चे आते हैं और वो वैदिक मंत्रोच्चारण करते हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देखे भी होंगे। तो कहने का मतलब यह है, जो भक्ति से लगाव, प्रेम, जो सनातन का जो अपना एक पहचान है वो कहीं न कहीं जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और उसी संदर्भ में हम बातचीत कर रहे थे। सहयोगी राज बल्लम के साथ अंशु चरण, स्कोप, पटना।